Bismillahirrahmanirrahim. Girls, today our topic is law of supply, कानून रसद। पहले आपने कौन सा कानून पढ़ा था? कानून तलब पढ़ा था। बिल्कुल कानून तलब की तरह कानून रसद भी माशियात का एक अहम असूल है और इसका ताल्लुक़ किससे होता है? बराह रास्त अशिया को फ़रोख्त करने वालों से होता है। और आपको पता है कि जो अशिया को फ़रोख्त करते हैं, जो अशिया को बेचने वाले होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो इसीलिए वो अपने मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए क्या करते हैं? ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा चीज़ को फ़रोख्त करते हैं और कम कीमत पर शय की रसद को भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो शय की कीमत और रसद के दरमियान जो ये रुझान है उसको क्या कहते हैं? कानून रसद। जैसे यहाँ देखिए, कानून रसद से क्या मुराद है कि बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उस शय की रसद भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उसके बरक्स शय की कीमत कम होने पर रसद भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अभी आपको बताया कि एक आजिर जो होता है, एक जो ताजिर होता है, उसका मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, जबकि कीमत और रसद के दरमियान मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि शय की जितनी कीमत ज़्यादा होगी उतना ही मुनाफा क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए शय को फ़रोख्त करने वाले क्या करते हैं? गैर मामूली मुनाफे के हसूल के लिए पैदावार का पैमाना भी बढ़ा देते हैं और कीमत कम होने की सूरत में शय की रसद को क्या करते हैं? रोक देते हैं। तो कानून रसद हमें क्या कहता है कि कीमत और रसद में मस्बत पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे हमने कानून तलब पढ़ा, उसमें कीमत और मिकदार तलब जो थी उसमें क्या पाया जाता था? इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता था। यानी कीमत बढ़ती थी तो तलब सारिफ क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कीमत कम होती थी तो तलब को बढ़ा देते हैं। जबकि इसका ताल्लुक़ क्योंकि शय के फ़रोख्त करने वालों से होता है और उनका मकसद होता है मुनाफा कमाना। तो लिहाजा जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वो मिकदार रसद को उसी तरह से क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ आपको चीनी की कीमत रुपयों में और मिकदार रसद किलोग्राम में। तो ये देखें, चीनी की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है 5, 10, 15, 20, 25, उसी तरह से मिकदार रसद भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 5 पे देखें 10, जैसे ही कीमत 5 से बढ़कर 10 हुई, रसद 10 से बढ़कर 20 हो गई। यानी कीमत बढ़ने के साथ साथ रसद बढ़ रही है, जो कि कीमत और रसद में हमें क्या बता रहा है कि तकसीरी रिश्ता पाया जाता है। तकसीरी, आपने पीछे तफ़ाउल पढ़ा था, तकसीरी तफ़ाउल, तकलीली तफ़ाउल, तो ये वही है कि उनमें तकसीरी रिश्ता पाया जाता है। जबकि कीमत और तलब में कौन सा पाया जाता है? तकलीली। बिल्कुल उसी तरह से इसका देखिए ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या ली गई है? मिकदार रसद, और वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है? चीनी की कीमत रुपयों में और ये किलोग्राम में। अब देखिए यहाँ बिल्कुल वैसे 5 चीनी की कीमत जब 5 थी, यहाँ देखें चीनी की कीमत 5 थी तो रसद कितनी थी? 10 थी। ठीक हो गया। उसके बाद चीनी की कीमत 10 थी तो मिकदार रसद कितनी थी? हो गई 20 हो गई। ये देखिए 10 पे 20 और 15 पे कितनी हो गई हमारी? 13। इस तरह से 20 पे 40 और 25 पे 50। ये जो हमें पॉइंट्स मिले, जब हमने इनको मिलाया तो हमें एक कर्व हासिल हुआ जिसका क्या है? नाम है, जिसका नाम हमने रखा SS, जो कि रसद, ख़त रसद है। और इसका रुझान देखें तकसीरी नौयत का है। अगर आप देखें ये क्या है? बाएं से दाएं ऊपर की जानिब उठ रहा है, जो कि क्या ज़ाहिर कर रहा है कि कीमत और मिकदार रसद में तकसीरी रिश्ता पाया जाता है। जबकि आप देखें, अगर आप ने बनाया हो, याद किया हो, पढ़ा हो, तो तलब का जो ख़त था वो कैसे था? वो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? कीमत और तलब में तकलीली रिश्ता पाया जाता है, तो इसीलिए। जबकि ये जो है इसका रुझान क्या है? मस्बत है। ये बाएं से दाएं ऊपर की जानिब उठ रहा है, जो क्या ज़ाहिर कर रहा है
कि कीमत और मिकदार रसद में तकसीरी रिश्ता पाया जाता है। कीमत बढ़ने के साथ साथ रसद क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है आपका कानून रसद। उसके बाद जैसे आपने मंडी की तलब का गोशवारा बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से है मंडी की रसद का गोशवारा। ये कैसे होगा, जब किसी शय की मुख्तलिफ़ कीमतों पर तमाम फ़रोख्तकारों की मजमूई रसद को आप जमा कर लेते हो तो उसे क्या हम क्या कहते हैं, मंडी की रसद का गोशवारा। जैसे यहाँ आप देखें चीनी की कीमत देखें रुपयों में, 5 रुपये चीनी की कीमत 5 है। उस पर ए फ़रोख्तकार कितनी रसद लेके आ रहा है, 10, बी 20 और सी 30। जब इनको जमा किया तो मजमूई मिकदार रसद 60। इसी तरह से जब चीनी की कीमत 5 से बढ़ के 10 हो गई तो ए फ़रोख्तकार उसकी मार्केट में 20, बी जो है 30 kg और सी जो है 40 kg। जब इन सब को जमा किया तो हमारे पास क्या आया, 90। बिल्कुल इसी तरह से हम सारा ले लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मजमूई मिकदार रसद। सबसे पहले बिल्कुल वैसे जैसे हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल ग्राफ बनाए थे उसके बिल्कुल वैसे ही पहले हम ए का बना लेंगे। जैसे 5 पे उसने कितनी रसद ली, 10 ली। ये देखें 5 पे, यहाँ देखें 10 आपका यहाँ आएगा। उसके बाद देखें 10 पे उसकी कितनी है, ये देखें 10 पे उसने कीमत 10 थी तो उसने 20 यहाँ आएगा आपका 20। और इसी तरह से 15 पे 30 और 20 पे 40 और 25। जब प्राइस 25 थी तो उसने कितनी उसकी रसद थी, यहाँ देखें 50। ये 45 से आगे। तो इस तरह से ए का बना लिया रसद का ख़त, बी फिर बी फ़रोख्तकार का बनाया, फिर सी का, और इन सब को जमा करके हमारे पास मजमूई मिकदार रसद जो आई है जिसको हम कहते हैं मंडी का ख़त रसद, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखें लिखा भी हुआ है इन सब को जमा करके जो बनाया। तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पे कितनी थी, 60 थी। तो ये देखें आप यहाँ पे 5 पे देखें हमारी 60। उसके बाद 10 पे कितनी है हमारी, ये 10 पे हमारे पास आ गई 9, ये 10 और ये 90। और इसी तरह से सारा हम बना लेंगे एंड तक। ये देखें 25 पे क्या है हमारी 180। ये देखें ये यहाँ देखें यहाँ देखें आप आपकी प्राइस जो है वो क्या है, 25 है। और आपकी जो मजमूई रसद है वो कितनी है, ये 180। ये देखें 25 पे 180। तो इन सब पॉइंट्स को मिला के जो हमें कर्व हासिल हुआ उसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है बुक में, MN। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही नाम दो। तो ये जो MN है हमारा कौन सा है, मंडी का रसद का ख़त है, जहाँ देखे लिखा भी हुआ है जो तीनों फ़रोख्तकारों की मजमूई रसद को ज़ाहिर करता है। मंडी के ख़त रसद का रुझान भी कानून रसद की तरह मुस्बत है और तकसीरी रुझान रखता है, जो कि क्या ज़ाहिर करता है कि कीमतों में जैसे जैसे इजाफ़ा हो रहा है, कीमतों में जैसे जैसे इजाफ़ा हो रहा है वैसे वैसे आपकी मजमूई मिकदार रसद में भी क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है। तो ये है आपका मंडी की रसद का गोशवारा। उसके बाद आपका टॉपिक है ख़त रसद का रुझान, ट्रेंड ऑफ सप्लाई कर्व। अब वो ख़त रसद मुस्बत रुझान के बाइस बाएं से दाएं, देखें ये बाएं से दाएं ऊपर की तरफ उठता है। उसकी वजूहात क्या हैं, पहली वजह क्या है, जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो फ़रोख्त कुनंदगान ज़्यादा वही बात जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, फ़रोख्त कुनंदगान ज़्यादा मुनाफे की खातिर शय की रसद भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरा देखें, जब फ़रोख्त करने वाले मुनाफे की गर्ज से ज़्यादा अशिया मंडी में फ़रोख्त के लिए लाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मुस्तकबिल में कम कीमत होने के ख़तरे से बचने के लिए जल्दी जल्दी अशिया फ़रोख्त कर दें, इसीलिए रसद बढ़ जाती है। यानी मुनाफे की गर्ज से वो जैसे जब प्राइस बढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आते हैं, रसद बढ़ा देते हैं ताकि उनकी तमाम अशिया जल्दी जल्दी फ़रोख्त हो जाए, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि ये ना हो कि मुस्तकबिल में कीमत कम हो जाए
और हमारा मुनाफा कम हो जाए या हमें लॉस का सामना करना पड़े। तो ये आज का आपका टॉपिक है कानून रसद। कानून रसद के बाद आपने क्या पढ़ा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और उसके बाद ट्रेंड ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके अजम्पशन पढ़ेंगे। और गर्ल्स मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका गूगल की अटेंडेंस गूगल फॉर्म में होती है। आप कमेंट्स में भी अटेंडेंस लगा लिया करो और उसमें भी लाजमी अपनी अटेंडेंस जो है वो लगाया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।